लास्ट मंथ बचा है अब नॉर्सेट के लिए. सो दिस इज़ योर फाइनल कॉल टू डिसाइड वेदर यू वांट टू क्रैक नॉर्सेट 9 और you want to repeat your 1 year. What if I tell you कि most students fail not because they didn't study hard but because they made this deadly 5 mistakes in the last month. So today I'm going to share the deadly 5 mistakes that you don't want to do during your preparation. Watch till the end so that you get save yourself from this regret of doing these mistakes. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel. So I have cracked the NORCET and other central government exams in my very first attempt and without coaching and got a rank under 100. So I am here on a mission to help you all do the same with honest and no filter guidance so that you can get a very good content on what to focus on and also a very good guidance to get your dream job. And I'm sorry फॉर लास्ट वीक मैं ट्यूसडे को एक वीडियो अपलोड करने वाली थी बट मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी हेल्थ सही नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई और अपलोड नहीं कर पाई. सो आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज. आई नो आप मेरी वीडियो के लिए वेट करते हैं बट आई एम सो सॉरी, मेरी हेल्थ सही नहीं थी. बट डोंट वरी, अब मैं सही हूँ and I'm soon going to upload the next lined up videos that I promised also, so do watch them also. So let's just not waste our time and tell you the most 5 common mistakes that are made by people in the last 1 month. Okay, so the very first mistake that students make is trying to finish the entire syllabus. So at this stage अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सो डोंट फॉल इनटू द सिलेबस कंप्लीशन ट्रैप बिकॉज गाइज अभी वो टाइम नहीं है जिस पे आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का स्ट्रेस लो. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको हाई यील्ड टॉपिक्स पे फोकस करना है एंड यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स जिसमें से आपका 80% ऑफ मार्क्स आता है. ठीक है, जिससे आप 80% ऑफ योर मार्क्स यू कैन सिक्योर ईजिली, उन चीज़ों पे फोकस करो. अभी आपको जो मैंने आपको मीडियम प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स दिए हैं और उन सब्जेक्ट्स के जो मैंने मस्ट रिवाइज टॉपिक्स की लिस्ट बताई है वो रिवाइज करने हैं अभी आपको. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उन सभी वीडियोस के लिंक, आप जाके देख सकते हैं. तो आपको वो टॉपिक्स कवर करने हैं, अभी उन टॉपिक्स को कवर करना है, बार बार रिवाइज करना है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं और उनके एमसीक्यूज़ को एनालाइज भी करना है. तो ये आपका मेन मोटो होना चाहिए इस लास्ट मंथ में. ठीक है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी इस पूरे लास्ट मंथ का, जो हर दिन का एक मतलब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी, कितने दिन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट वीडियो विल बी द नेक्स्ट वीडियो दैट वुड बी कमिंग ऑन ट्यूसडे. सो डोंट वरी. सेकंड मिस्टेक इज इग्नोरिंग द मॉक टेस्ट एनालिसिस. आजकल ना स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं. ठीक है, उसको एनालाइज नहीं करते हैं. बट गाइज, टॉपर्स स्क्वीज गोल्ड आउट ऑफ एवरी पेपर. ओके, यू हैव टू एनालाइज योर MCQs. ठीक है, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा कोई MCQ गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ है. दे हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट, कि मेरी जो मिस्टेक्स हैं उसका कुछ पैटर्न है, कि एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक सिनेरियो बेस्ड में मेरा कुछ गलती हो रहा है, मैं कोई सिनेरियो मिस कर रहा हूँ, या फिर मैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स गलत कर रही हूँ, या जो भी. ठीक है, वो एक पैटर्न फाइंड आउट करते हैं अपना. ठीक है, तो यू हैव टू एनालाइज योर MCQs, यू हैव टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट. आप अगर 1 घंटा मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका 1 या 2 घंटा उसको एनालाइज करने में भी लगाओ. ठीक है, अच्छे से एनालाइज करो. एक मिस्टेक बुक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक मिस्टेक बुक बनाओ जिसमें आप अपनी हाईलाइट करो जो आप मिस्टेक रिपीटेडली कर रहे हो. ये नहीं कि मिस्टेक बुक बना के रख देनी है साइड में, उसको देखना भी है, उसको एनालाइज भी करना है और उनसे चीज़ें उठानी भी हैं कि भाई मुझे क्या रिवाइज करना है, मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है इस टाइम. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट दैट. And guys, third mistake is sudden change in the strategy or your plan or study routine. Okay, अभी आपको because जो लास्ट मंथ होता है ना वो बहुत पैनिक सा होता है उसमें. ठीक है, कि हम पता नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी जो एफर्ट्स हैं उसका आउटकम आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, हम डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने पूरा प्लान चेंज कर देते हैं. बट यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट इट्स नॉट अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बुक.
ओके अभी आपको कोई भी न्यू चीज़ें नहीं छेड़नी, न्यू चीज़ें कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक अपने प्लान में चेंज नहीं करना, ठीक है। आपको एक नॉर्मल जो आपके लिए चल रहा है, जो आपके लिए वर्क कर रहा है, उस रिदम से चलिए। हाँ, माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपके स्केड्यूल में सेट नहीं बैठ रही हैं या सेट नहीं हो रही हैं, आपको आउटकम नहीं देनी है, तो हाँ उन्हें चेंज ज़रूर कीजिए, बट होलिस्टिकली अपना पूरा स्ट्रैटेजी ही मत चेंज कर दीजिए जस्ट बिकॉज वो दूसरे के लिए वर्क किया है तो आपके लिए भी वर्क करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने अपने रूटीन वाले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको जो रूटीन बना के दिया है, आपका पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड रूटीन है वो, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना स्टडी कीजिए, ठीक है। आप दूसरों के अकॉर्डिंग मत कीजिए, बिकॉज दूसरे का सिस्टम अलग है, उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो उसके लिए वो चीज़ अलग तरीके से वर्कआउट करेगी। और फोर्थ मिस्टेक इज़ ज़ीरो फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड स्लीप। तो 10-10 घंटे पढ़ने का क्या मतलब बनता है, उसके बाद आप की जो मेमोरी है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस, अगर हम 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं और हम एफिशिएंट स्लीप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो मेमोरी रिकॉल पावर है वो भी कम हो जाता है, हमें जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ ही क्या है फिर आपके लिए, वो यूज़फुल ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा एक अपना फिक्स स्लीप साइकिल रखिए। आपके लिए 6 आवर्स अगर इनफ स्लीप है तो आप 6 घंटे सोइए, 7 घंटे सोइए, बट एटलीस्ट हैव 6 to 7 आवर्स स्लीप। एंड ऑल्सो just try meditating, or no, if not meditating, then deep breathing every day for at least 10 minutes। हर दिन शुरू होने से पहले, मतलब जैसे आप उठते हैं उसके बाद आप 10 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका जो मेमोरी रिकॉल टाइम है ना वो अच्छा शार्प हो जाता है, और इससे आपके एमसीक्यूज़ गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका ब्रेन ऑलरेडी टायर्ड है, फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वो और ज़्यादा गलत होते हैं, फिर हम और डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को डीमोटिवेट करने से तो अच्छा है ना कि आप एक अच्छे से अपनी बॉडी का केयर कीजिए, उसको रेस्ट भी दीजिए जो उसे चाहिए। फिफ्थ मिस्टेक इज़ नॉट प्लानिंग योर लास्ट मंथ। ओके, जो ये लास्ट का मंथ है ना, 30 डेज हैं, ये एक टाइप ऑफ रिवीजन फेस्टिवल होना चाहिए आपका, ठीक है। नॉट समथिंग जिसमें आप एकदम ही स्कैटर्ड, कन्फ्यूज्ड और डीमोटिवेटेड हो, नहीं, ये आपके लिए एकदम प्रॉपर रिवीजन वाला प्लान होना चाहिए। And also remember one thing, this last month is not for learning something new, it's just for recalling that whatever you have learned in the past 2 or 3 months or 4 months, whatever you have learned or whatever you have studied, to recall those things, ये मंथ उसका है, ठीक है। एंड गाइस, जो मैं आपके लिए एक लास्ट मंथ रिवीजन स्ट्रैटेजी पूरी बना के दूंगी, आपको पूरा प्लान बताऊंगी जो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है। ट्यून्ड फॉर दैट, बिकॉज उसमें मैं आपको प्रॉपर एक फोकस्ड लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी दूंगी, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में बहुत नए हैं, मतलब जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, एंड मैं भी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कंफ्यूज थी कि मैं रिवीजन कैसे करूँ, बिकॉज रिवीजन इज़ अ वेरी बिग टास्क, ठीक है। बार बार वही सेम चीज़ें रिवाइज करने में हमें बोरियत भी आती है, ठीक है। तो मैंने जो अपने लिए किया था मैं वो आपको बताऊंगी, और सेम मैं आपके लिए बना के दूंगी एक रिवीजन प्लान जो आपको इस मंथ फॉलो करना है। सो जस्ट डू वॉच दैट वीडियो, इट विल बी कमिंग ऑन ट्यूसडे। गाइज, एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इफ़ दिस वीडियो एडेड इवन 1% ऑफ वैल्यू to you, please don't forget to subscribe to my channel, and please share this channel to your friends who are in need of this, who want a genuine guidance for the NORCET and any other central government exam for nursing. So you can follow my channel. I try to give you the best of my knowledge, the best of my experience, and I want you all to succeed in life. So please don't forget to like and subscribe to my channel. And it's one more thing, if you are facing any problem in the NORCET 9 preparation or any other exam preparation, maybe it's KGMU, SGPGI, any exam preparation, then you can comment down below. I'll surely check your comment, and also comment down below which of the following mistakes that you're already making, and I'll surely reply you personally and help you solve your problem. And stay tuned with my channel, because soon I'm going to upload strategy of last month planning, and also one vision video. I'm going to upload the revision, how to revise things efficiently, that video. And one more video is lined up for next week, that is mental health important topics. So
there is so much good content for you all coming up. So please subscribe to my channel and stay tuned. तब तक के लिए keep studying, keep hustling, keep moving forward, and we'll grow together, and I am with you in this. Don't get demotivated, because guys होता है लास्ट मंथ में बहुत क्योस आता है, और अगर हमारे मॉक स्कोर्स लो आते हैं तो और ज़्यादा हमको डीमोटिवेटेड फील होता है. बट आई नो गाइज, यू कैन डू दिस एंड you will do this, and I am here for you. Don't worry, just study, keep hustling, keep moving forward. I'll meet you soon on Tuesday. तब तक के लिए bye bye, take care.